जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए शिवांगन पब्लिकेशन बुक को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वन को कवर किए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से इस बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 को कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक झारखंड पुलिस के लिए बेहतरीन बुक बताया जा रहा है। अगर ये बुक आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं मात्र 15 रुपया में इसका पूरा फुल PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने लेके इसको तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके इसका पूरा PDF ले सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, पेमेंट कीजिए। मैं उसको पेमेंट करने के बाद में पूरा फुल PDF इस बुक का प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। ये जो पेपर है ये झारखंड पुलिस प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 30/1/2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हाल प्रश्न पत्र है। इसको आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ये पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक नंबर है, एक आइसोटोप ट्रेसर के रूप में रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और जल विज्ञान में प्रयुक्त गुरुजल को खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ये गुरुजल किसको कहते हैं? गुरुजल जो कहते हैं ये भारी जल को कहा जाता है। D2O को भारी जल या गुरुजल कहा जाता है। इसमें ड्यूटेरियम होता है और ये जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1932 में हैरोल्ड क्लाइटन यूरे ने की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एच यूरे। 2 नंबर है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी के लिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर का चयन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के लिए निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर का चयन किया गया था? तो कौन सा शहर चयन किया गया था? ये चयन किया गया था अमरावती को चयन किया गया था। अगर इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश का विघटन कर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण 29वें राज्य के रूप में किया गया। विघटन के बाद दोनों राज्यों की राजधानी अगले 10 वर्ष तक हैदराबाद ही रहेगी, यह निर्णय लिया गया था। परंतु बाद में हैदराबाद को तेलंगाना का राजधानी बनाया गया और शेष आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को चुना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 3 नंबर है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं? विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और भारतीय निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो इसमें से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं आपका सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका शॉर्ट नाम हम लोग क्या जानते हैं? CV रमन जानते हैं। तो इसका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। आगे इसके बारे में कुछ जानते हैं। भौतिक, ये क्या था? ये भौतिक क्षेत्र में ये वैज्ञानिक ये रिसर्च करता था। भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के परिकिरण से संबंधित रमन प्रभाव की खोज 1928 ईस्वी में किया। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई भारतीय बने थे। तो इसका राइट आंसर है A नंबर। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मत्यवादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो किसको जाना जाता है? आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में किसको जानी जाती है? तो जानी जाती है आपका दयामनी बाला को। तो इसका राइट आंसर है B नंबर। 5 नंबर है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? कौन से जिले का है? तो ये पश्चिम सिंहभूम के झारखंड के जो है 24 जिलों में से एक पश्चिम सिंहभूम है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय चाईबासा है। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियाँ की बात करें तो वह है स्वर्णरेखा, खरकाई, दक्षिणी कोयल इत्यादि, ये सब इसका प्रमुख नदियाँ हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवरात है? निम्नलिखित में से कौन साल 2015 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सेवरात है? तो कौन था? तो ये था आपका
ममून हुसैन था। आप लोगों को बता दें कि कल आप लोगों को ये इसका सेट का वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट का वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो कुछ वीडियो हमारे पास पहले से एक रिकॉर्ड था जो मैं करंट अफेयर और कुछ विज्ञान का था, तो उसको मैं अपलोड कर दिया था। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन आप लोगों को एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की। तो हमारे साथ बने रहिएगा और सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा। 7 नंबर है, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा दिया था? अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लालखंड का नारा गाड़ा था? तो किसने गाड़ा था? तो ये गाड़ा था आपका A.K. रॉय ने। A.K. रॉय ने गाड़ा था। A.K. रॉय का पूरा नाम क्या था? अरुण कुमार रॉय। अरुण कुमार रॉय धनबाद की पूर्व संसद एवं मार्क्सवादी सामान्य समिति के नेता अरुण कुमार रॉय ने अलग झारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा गढ़ा था। आगे 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 के समान विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की रैंक क्या है? तो ये इसमें पाकिस्तान का रैंक क्या हो जाएगा? ये है आपका 146वां रैंक है। 9 नंबर है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में भारत में टेलीग्राफ लाइनों की नींव निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच रखी गई थी? तो किन शहरों के बीच रखी गई थी? तो ये रखी गई थी कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच रखी गई थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 10 नंबर है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो किस जगह को कहा जाता है? ये रांची को, और रांची को कहा जाता है। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल यानी कि जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के अनेक जलप्रपात मौजूद हैं। इनमें से कुछ जलप्रपात इस तरह हैं: हंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात इत्यादि यहाँ पर जलप्रपातों का नगरी कहा जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व पाकिस्तान में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान कर रहे हैं? तो वो किस पार्टी के नेतृत्व में किया था? तो ये किया था आपका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 12 नंबर है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये बिरहोर को किया गया है। बिरहोर जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में माना जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की आदमी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 13 नंबर है, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाते थे? आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये किस नाम से जाने जाते थे? तो ये धरती अब्बा के नाम से जाने जाते थे। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। तोपचांची झील झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। यह धनबाद के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। धनबाद जो है एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। आगे 15 नंबर, निम्नलिखित स्कूलों में से किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई? टैबलेट फ़ोन देने की योजना बनाई है। तो कौन सा झारखंड के किन स्कूलों में? तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? तो ये है 414 है। 414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है।
414 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान में बहती है? तो कौन सी नदी है? तो वह है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी यानी कि अरवली पर्वत के निकट अनासागर में है। यह नदी एक मौसमी नदी है जिसका अफवाह मुख्यतः अरवली श्रेणी के दक्षिणी पश्चिमी ढलानों से होती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में जाकर लुप्त हो जाती है। यह एक नमकीन नदी भी है। याद रखिएगा, ये लूनी नदी जो है ये नमकीन नदी है कहा जाता है। 18 नंबर है, जमोरिन के रूप में जाने हुए हिंद शासक ने 1498 में किस स्थान पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन के रूप में जाने हुए हिंद शासक ने 1498 में किस स्थान पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो किस स्थान पर किया था? तो ये किया था आपका कैलीकट में किया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है, फेरन नामक एक पारंपरिक पोशाक जो सर्दियों में पहनी जाती है और जो पुरुष व महिलाओं दोनों में पहनावे का एक लोकप्रिय रूप है, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो यह है कश्मीर से संबंधित है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से नेता को पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ये? तो ये चौधरी रहमत अली को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच की स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंकित किया है? तो ये दुमका में किया है। 22 नंबर है, साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पहली दिन झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? साका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्यौहार किया जाता है ये? तो ये हल पुनः त्यौहार आयोजित किया जाता है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका नेपाल में स्थित है। 24 नंबर है, पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी? पुरातन श्रीलंका साम्राज्य की पहली राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो श्रीलंका की पहली राजधानी कौन था? तो यह था आपका अनुराधापुरा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंगा तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है? निम्नलिखित में से कौन से देश में महिलाएं कीरा के नाम से जाना हुआ पोंग तक की लंबाई वाली एक लंबी पोशाक पहनती है? तो कहाँ की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है ये? तो ये भूटान की महिलाओं द्वारा। 26 नंबर है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों की समुदाय निम्न में से कौन सी है? झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले का समुदाय निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सी है ये? तो ये तुरी। उस समुदाय को क्या बोला जाता है? तुरी कहा जाता है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों का सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम दिशा से शुरू करके पूर्व की ओर दक्षिण एशिया के देशों का सही क्रम है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया। नेपाल, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है, विभिन्न देशों से मोकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विभिन्न देशों से मोकांग नदी के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेपाल। 29 नंबर है, एवरेस्ट पर्वत पर अभियान पर जाने वाले झारखंड राज्य से पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो यह है आपका प्रेमलता अग्रवाल। 30 नंबर है, 2014 के लिए दुनिया के विकासशील देशों के विश्व विप्रेशन को ध्यान में रखकर भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक क्या थी इसमें? तो ये था पहली रैंक थी।
31 नंबर है, साल 2015 में देश के लिए नए संविधान को अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 2015 में देश के लिए नए संविधान अपनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये कौन बना था पहले प्रधानमंत्री, तो ये बना था खड्ग प्रसाद ओली। खड्ग प्रसाद ओली बना था। 32 नंबर है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में से कौन सी नदियों का संगम होता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है। तो ये कौन सी नदियों का संगम होता है, तो ये होता है खरकाई और स्वर्णरेखा। खरकाई और स्वर्णरेखा। 33 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस विमानों के माध्यम से चंबल नदी बहती है। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किस विमानों के माध्यम से चंबल नदी बहती है। तो किसके द्वारा बहती है, तो ये मालवा विमानों से। राइट आंसर है ए नंबर। 34 नंबर है, निम्न में से किस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में माना जाता है, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण के सर्वाधिक सिद्धांतों का एक अध्ययन है। निम्न में से किस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में माना जाता है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के सार्वभौमिक सिद्धांतों का एक अध्ययन है। तो वो कौन सा है, तो यह है आपका कार्लोस लिनोस है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 35 नंबर है, अब यहाँ से आपका यहाँ पर से मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ के लिए मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को 1-2 दिन में ये सारा सभी क्वेश्चनों का हल आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ये हिंदी को कवर करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें मैथ को सॉल्व करूँगा तो इसमें कोई जगह नहीं बचता है सॉल्व करने के लिए। इसमें आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, इसलिए इस PDF में आप लोगों को मैं मैथ सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को 1-2 दिन में इसका वीडियो मिल जाएगा। अगर खुद से इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका PDF आप ले सकते हैं। PDF से आप इसको बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन है नहीं, आप इसको कोशिश कीजिएगा तो बना सकते हैं। यहाँ 68 नंबर से अब वो हिंदी से स्टार्ट है। उससे चला नहीं जाता यह वाक्य वाच्य के किस भेद के लिए उदाहरण है। उसे चला नहीं जाता यह वाक्य वाच्य के किस भेद के लिए उदाहरण है। तो ये किस भेद के लिए है, तो ये है आपका भाववाच्य। ये है भाववाच्य का। 69 नंबर है, वहाँ 4 लड़के बैठे थे, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। वहाँ 4 लड़के बैठे थे, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो ये है चार जो है ये विशेषण शब्द है। 70 नंबर है, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये है वारिद। 71 नंबर है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, इसमें संदेहार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं, इसमें संदेहार्थक वाक्य की परिभाषा क्या है। तो इसमें वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिनमें संदेह, शंका, संभावना आदि की सूचना मिलती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम संदेहार्थक शब्द कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 नंबर है, बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बचपन हो जाएगा। 73 नंबर है, लंबा चौड़ा मैदान यह किस विशेषण का उदाहरण है। लंबा चौड़ा मैदान यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये है आपका गुणवाचक का है। 74 नंबर है, मोहन जी सब्जी के मार्केट जाते हैं। मोहन जी सब्जी के मार्केट जाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका जाते हैं। 75 नंबर है, किताबी कीड़ा का अर्थ क्या है। किताबी कीड़ा का अर्थ क्या है, तो ये किताबी कीड़ा का अर्थ हो जाएगा केवल पुस्तक पढ़ने वाला। केवल पुस्तक पढ़ने वाला को क्या कहेंगे, किताबी कीड़ा। 76 नंबर है, दो स्वर वर्णों की संधि को क्या कहा जाता है। दो स्वर वर्णों की संधि को क्या कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है स्वर्ण संधि। स्वर्ण संधि कहा जाता है। आगे भैंस का लिंग बदलिए। भैंस का लिंग बदलने पर क्या बनेगा? ये बनेगा भैंसा। भैंस का बन जाएगा भैंसा। 78 में अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अध्यापिका। अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। आगे इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है? तो ये इसमें सरल वाक्य हो जाएगा आपका सीता पढ़ती है। ये हो गया सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ये। अस्सी नंबर है उमा उपयोमा रूपक उल्लेख प्रत्यक्षा अतियोक्तित प्रति वस्तुमा दृष्टांता विरोधाभास काव्यलिंग अर्थान्यास स्वभारी व्यक्तित ये सभी किस अलंकार का उपभेद है? ये सभी किस अलंकार का उपभेद है? तो किस अलंकार का ये भेद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हो जाएगा। 81 नंबर है तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्दों में इनमें से एक अलग है, वो कौन सा है? तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्दों में इनमें से एक अलग है, वो कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चाकू। चाकू है। 42 नंबर है निश्चय बराबर निश्चय यह किस संधि का उदाहरण है? निस जोड़ चय बराबर निश्चय ये किस संधि का उदाहरण है? ये किस संधि का हो जाएगा? ये हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग संधि का उदाहरण है। 83 नंबर है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो ये विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि ही यह कहलाता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण की संधि ही यह कहलाता है, यानी कि विसर्ग संधि कहलाता है। 84 नंबर है डरकर भागना यह किस मुहावरे का अर्थ है? डरकर भागना यह किस मुहावरे का अर्थ है? तो यह दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना। 85 नंबर है शाखाएं एक वचन। शाखाओं का एक वचन बदलिए। शाखाएं का एक वचन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शाखा। शाखा हो जाएगा। 86 नंबर है सक्रमक और अक्रमक के दो शब्द किसके भेद हैं? सक्रमक और अक्रमक के दो शब्द किसके भेद हैं? तो ये किसके भेद हैं? ये है आपका क्रिया का। क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और एक आपका यक्रमक क्रिया। 87 नंबर है इनमें से एक उदाहरण अव्ययभाव समास का नहीं है, इसे चुनिए। इनमें से एक उदाहरण अव्ययभाव समास का नहीं है, इसे चुनिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाई बहन। भाई बहन। 88 नंबर है कौन क्या यह सर्वनाम के किस भेद के लिए उदाहरण है? कौन क्या यह सर्वनाम के किस भेद के लिए उदाहरण है? तो ये किसके लिए है? ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। आगे है एक वस्तु के समीप दूसरे वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करना क्या है? एक वस्तु के समीप दूसरे वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करना क्या है? तो उसका क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका उप अलंकार। उपमा अलंकार हो जाएगा। 90 नंबर है मादा का लिंग बदलिए। मादा का लिंग बदलने पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका नर। नर बन जाएगा। 91 नंबर है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास के उदाहरण क्या है? तो यह है आपका त्रिलोक। त्रिलोक हो जाएगा। 92 नंबर है निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण दर्शाता है? निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाया था। मैं वहाँ से कुछ चीज़ें लाया था। 93 नंबर है घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हार मानना। हार मानना। 94 नंबर है सीढ़ी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? सीढ़ी शब्द का बहुवचन शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ हो जाएगा। 95 नंबर है राधा ने कहा कि मैं आऊँगी और स्थिति ऐसी हो गई कि वह बीमारी के कारण न आ सकी। इसमें संयुक्त वाक्य का जोड़ कौन सा है? इसमें संयुक्त वाक्य का जोड़ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका और। ये हो जाएगा और। 96 नंबर है अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिससे समास पद अवयव हो तथा जिसका पूर्व पद
प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 97 नंबर है, वाच्य के किस भेद में कर्ता प्रधान होता है? वाच्य के किस भेद में कर्ता प्रधान होता है? तो वो कृत्यवाची में, कृत्यवाची में कर्ता प्रधान होता है। 98 नंबर है, पेड़ का पर्यायवाची रूप क्या है? पेड़ का पर्यायवाची रूप क्या होगा? तो पेड़ का पर्यायवाची रूप हो जाएगा तरु, तरु है। 99 नंबर है, चतुर का भाववाचक संज्ञा क्या है? चतुर का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यह हो जाएगा चतुराई, चतुराई हो जाएगा। 100 नंबर है, जब किसी शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? तो वो कहेंगे यमक, यमक अलंकार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें 100 ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब जो आपका प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस में आपको 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम से कम आप लोग एक प्रैक्टिस हर रोज़ लगाइए,